पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे ई, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, से नाहि ई मच्चु मुहम तो पत्ते, पच्छानुतावीण दया विहूणो। आत्मा के 4 प्रकार बताए जा रहे हैं, परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा तो बहुत ऊंची बात है। जो आत्मा परम अवस्था को प्राप्त हो गई, सिद्धावस्था मोक्ष में जो आत्माएं हैं वे परमात्मा हैं, परमात्माएं हैं। वो न जन्म मरण करते, न शरीर धारण करते, न उनके कोई कर्म लगे हुए होते हैं। परम ज्ञान दर्शनमय होते हैं, आनंदमय होते हैं, अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। वे परमात्माएं हैं। यानी वे एक संसार से एक उपरत हैं। इस 84 लाख जीव योनियों से वे उपरत हैं, तो वे परमात्माएं हो गई। अब जो हम संसारी जीव हैं, खासकर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्यों में कोई महात्मा, कोई सदात्मा और कोई दुरात्मा। महात्मा तो वे होते हैं तो साधु लोग हैं, घर बार छोड़ दिया है, साधना में लगे हुए हैं, कंचन कामिनी के त्यागी हैं। संसार में ये कंचन कामिनी का त्याग करना भी बड़ी बात है। संस्कृत में कहा गया है, कांता कांचन चक्रेषु भ्राम्यति भुवनत्रयम्, तासु तेसु विरक्तो यह द्वितीयः परमेश्वरः अथवा ससाधुः सद्भिरुच्यते। ये संसार में कांता और कांचन, कंचन कामिनी, यह एक चक्र है। इन चक्रों में लोग, 3 लोग भ्रमित हो जाता है। जो कंचन कामिनी से विरक्त है वो परमात्मा का मानो दूसरा रूप है, या वो साधु पुरुष है, महात्मा पुरुष है। महात्मा है वो त्यागी हो और दिल का सरल हो, छल कपट न करे। संस्कृत के श्लोक की भाषा है, मनस्येकम वचस्येकम वपुष्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत वपुष्यन्यत दुरात्मनाम। कि जिसके मन, वचन और काय में एकता है, जो मन में है वो ही वाणी में है, जो वाणी में है वो आचरण में है। ऐसी एकता है मन वचन काय की, वो तो महात्मा है। मन में कुछ है और जबान में कुछ बोलता है, करता कुछ ही है, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। तो महात्मा है वो त्यागी हो और दिल का सरल हो, छल कपट नहीं, शुद्ध सरलता हो, वो महात्मा है। जो घर बार के त्यागी हो गए हैं, सन्यासी साधु हैं। तीसरा प्रकार है सदात्मा। अब जो गृहस्थ लोग हैं, जो सन्यासी तो नहीं बने हैं, गृहस्थ हैं, उनमें 2 प्रकार के होते हैं, एक सदात्मा और एक दुरात्मा। सदात्मा सज्जन आदमी, दुरात्मा दुर्जन आदमी।
तो गृहस्थों में भी कई इतने अच्छे लोग होते हैं, भले होते हैं कि वे साधु तो नहीं बने पर गृहस्थ साधु जैसे लगते हैं कि भाई बहुत जीवन में संयम है, ईमानदारी है, सरलता है, छल कपट नहीं, बहुत अच्छे हैं। तो गृहस्थ जीवन में वो कुछ अंशों में संत जैसा जीवन जीते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, अच्छे भले सज्जन लोग हैं, वे सदात्मा हैं। और जो दुर्जन लोग हैं, छल कपट झूठ और हिंसा आदि आदि में लगे हुए, वे दुरात्मा हैं। भी सज्जन और दुर्जन का और क्या अंतर बताएं? तो संस्कृत में कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि दुर्जन और सज्जन में क्या अंतर है? अब दुर्जन के भी कान है, नाक है, आँख है, ये तो है। सज्जन के भी कान नाक आँख शरीर तो है, दोनों का समान ही है। न जार जातस्य ललाट श्रृंगम न साधु जातस्य करेच पद्मम। जार से पैदा हुए के कोई ललाट में सींग तो होता नहीं है, साधु पुरुष के कोई हाथ में कमल तो होता नहीं है। तो शरीर तो वो समान सा ही है। फर्क है वो विचारों का है, आचार व्यवहार का फर्क होता है कि सज्जन पुरुष के विचार अलग तरह के, दुर्जन के थोड़े विचार अलग दूषित हो सकते हैं। सज्जन का आचार व्यवहार भला, दुर्जन का थोड़ा कम भला या घटिया हो सकता है। विद्या है दुर्जन के पास अगर विद्या आ गई, विद्या है कि दुर्जन विवाद करेगा, विद्या का उपयोग विवाद में करेगा, फालतू सा विवाद करेगा, कुतर्क करने फालतू विवाद वो करेगा। सज्जन के पास विद्या है तो ज्ञान खुद का और बढ़ा सकेगा और दूसरों को ज्ञान बांटेगा, वो ज्ञान देगा। सज्जन आदमी विवाद नहीं करेगा, संवाद करेगा, संवाद करके ज्ञान बांटने का प्रयास करेगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बांटी तो विद्या बढ़े। ज्ञान जितना बांटेंगे, छापी बढ़े बाण, तो बाढ़ तो मतलब अपने पास ज्ञान है, दूसरों को बताओ दो, तो ज्ञान यहाँ तो था ही वहाँ भी चला गया, ज्ञान बढ़ गया, फैल गया। तो दुर्जन आदमी विद्या से विवाद करता है और सज्जन आदमी ज्ञान का विकास करता है। दुर्जन आदमी के पास धन है तो दुर्जन आदमी धन का घमंड करेगा, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। सज्जन है तो धन है, दान करेगा, भी लो, गरीब है, कष्ट वाले लोग हैं, दुखी हैं, उनको दान कर दो। क्या करूंगा पैसे का? दान करूं। तो सज्जन आदमी दान करता है, दुर्जन आदमी घमंड करता है पैसे का। अब शक्ति, दुर्जन और दुष्ट आदमी के पास शक्ति है, ताकत है, तो किसी को मारेगा, किसी को गिराएगा, किसी को पीटेगा, किसी का कुछ करेगा। सज्जन के पास शक्ति है कि दूसरों की भी रक्षा करूं, मैं दूसरों की भी सुरक्षा करूं, तो वो शक्ति का उपयोग सेवा में और सुरक्षा में कर सकेगा। दुर्जन उल्टा किसी को पीड़ित दुखित कर देगा। तो दुर्जन और सज्जन का अंतर है वो विचारों में और आचारों में, व्यवहारों में अंतर प्रतीत होता है। तो शास्त्र में कहा गया कि जो दुरात्मा है, दुर्जन है, वो जितना नुकसान दूसरे का नहीं करता, एक शत्रु है, वो मान लो किसी का गला भी काट दे,
कोई दुश्मन आदमी किसी का, अपने दुश्मन का गला भी काट दे, उससे भी बड़ा नुकसान खुद की आत्मा करती है। खुद की आत्मा दुरात्मा बन जाए, वो जितना अपना नुकसान करती है, उतना नुकसान गला रेतने वाला, कंठ छेदने वाला शत्रु भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि मान लो कोई आदमी मार देगा, ठीक है, एक जीवन समाप्त कर दिया, वो तो क्या करेगा? कोई किसी की हत्या भी कर दे तो एक जीवन को समाप्त कर दिया, शरीर खत्म होगा, आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं। परंतु खुद की आत्मा पाप करेगी अगर, तो आखिर मृत्यु के बाद पता नहीं नरक में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो खुद की आत्मा जितना नुकसान कर सकती है, उतना नुकसान वो दुश्मन भी नहीं करता जो गला काट देता है। तो आदमी को यह सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा अच्छी रहे। मैं सज्जन महात्मा मान लो सब नहीं भी बन सकते, तो दुरात्मा तो न बनूं, दुर्जन तो न बनूं, सज्जन तो कम से कम बना रहूं। तो धर्म है वो जीवन में आना चाहिए। जीवन में आएगा तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, जीवन में नहीं आया तो धर्म कितनी क्या रक्षा कर पाएगा। वो एक राजा था, राजा के पास एक युवक आया, बोला महाराज मैं विदेश से जाकर आया हूँ और विदेश में मैंने रक्षा करने की ट्रेनिंग लेकर आया हूँ मैं, कि ये जो चीते हैं, बाघ हैं या शेर कोई आ जाए, उनसे कैसे रक्षा करना खेतों की, मनुष्यों की, वो मैं ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ। तो कोई कभी ऐसा कोई काम हो तो आप मुझे याद करना, मैं सेवा दे सकता हूँ। तो राजा ने अपने सचिव से कहा इसका एड्रेस ले लो, उसका पता ठिकाना ले लिया। वो कि मैं तो थोड़ा दूर गांव में ही रहता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई काम पड़ेगा तो तुमको याद कर लेंगे। 1-2 महीने बीते, वो आसपास के खेतों के कई किसान आए राजा के पास, बोले महाराज बड़ी समस्या हो रही है, हमारी सुरक्षा करो आप। कि किसान भाइयों क्या तकलीफ हो रही है? कि इन दिनों में कोई जंगल से चीता आता है, हमारे खेतों में आ जाता है। तो चीता आता है, कुछ देर घूमता है, फिर वो चला भी जाता है। हम तो डरते हैं, हमारे बच्चे भी बहुत डरते हैं, वो चीता चीता। आप चीते से हमारी रक्षा करो। तो राजा को याद आया, अरे वो एक लड़का आया था मेरे पास कि मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ। तो सचिव से कहा उसको बुलाओ। उसको बुला लिया। युवक से राजा ने कहा भाई ये खेतों में समस्या है किसानों के, चीते वाली, तो तुमने कहा था ना कि मैं ट्रेनिंग लेकर आया हूँ चीता बाघ शेर से सुरक्षा करने की, यह काम कर लोगे? कि हाँ अंदाता कर लूँगा। ठीक है, तुमको तो 2-4 और मैं पुलिस के लोग तुम्हारे साथ भेज दूँ, तुम लोग जाओ इन किसानों के साथ में, ये जो बताएं वहाँ ध्यान देना, कोई चीता किसी का नुकसान नहीं कर दे, वहाँ तुम्हारी ड्यूटी है। हाँ मैं ड्यूटी संभालूंगा। वो किसानों के साथ गया युवक, 2-4 पुलिस भी फिर साथ ले लिए थे। 2-4 कोस गया, फिर वो युवक ने कहा साहब कहाँ पर वो चीता आता कहाँ है? तो एक कोई क्वार्टर से बने हुए थे, वो युवक ने अपना सामान था वो वहाँ रख दिया, बंदूक आदि आदि रख दिया। कहा बताओ वो किधर आता है चीता? तो किसान बोले मेरे हमारे साथ हो, बताएंगे वो किधर से चीता आता है। तो किसानों के साथ वो युवक गया। पुलिस और तो नाश्ता आदि करने में लग गए, वो अकेला ही वो युवक गया, सामान तो छोड़ दिया था क्वार्टर्स में। कहा चलो साहब बताओ किधर से आता है? आधा पौन किलोमीटर उसको ले गए युवक को। कहा साहब इधर से वो इस जंगल से आया करता है। जो वो बात कर रहे थे इतने में चीता आ गया, इतने में चीता आ ही गया, दौड़ता सा यूं आया। चीते को देखा तो किसान तो भाग गए भी, चीता आ गया आ गया।
अब युवक ने देखा, अरे मैं भाग जाऊंगा तो लोग हंसेंगे कि कह रहा था सुरक्षा सुरक्षा करूंगा, खुद ही भाग गया। तो भागना तो बढ़िया नहीं है, पर समस्या यह है वो बंदूक तो मैंने वहीं छोड़ दी थी, बंदूक तो पास में है ही नहीं, क्या करूं अब। तो किसान तो चले गए, अकेला रह गया। भागा तो नहीं, वो इतना तो था, भागा नहीं। तो चीता और निकट आ गया। तो युवक ने सोचा अब तो मुझे भी खतरा हो गया, मेरी जान को भी खतरा है, क्या करूं। तो बंदूक तो है नहीं, उसको याद आया कि मेरी जेब में बंदूक का लाइसेंस तो है। तो उसने, युवक ने वो जेब में से लाइसेंस निकाला कि देख चित्ते, ये बंदूक का लाइसेंस, मेरे पास बंदूक है, लाइसेंस देख ले तुम, मैं तुम्हें मार दूंगा, भाग जा यहां से। अब वो चीता तो लाइसेंस को समझता नहीं था, वो तो झपटना ही जानता था। वो और आगे आया और युवक पर झपटा, तो वो लाइसेंस भी खत्म हुआ, वो युवक भी खत्म हो गया। गया तो था सुरक्षा करने के लिए, खुद ही असुरक्षित हो गया और संकट खत्म भी हो गया। अब खत्म क्यों हुआ कि बंदूक नहीं थी। बेचारा ट्रेनिंग लेकर के आया था, विदेश से ट्रेनिंग लेकर आया, बंदूक होती तब तो वो कोई उपाय करता, वो पास में थी नहीं, वहां छोड़ दी थी। तो न तो अपनी सुरक्षा कर सका, न ड्यूटी का पालन कर सका। अब देखिए, जो मानव है वो धर्म की बात भी, कि कोई मैं जैन हूँ, कि मैं सनातनी हूँ, कि मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो, ये तो हमारे लाइसेंस से हो गए। अब वो धर्म के नियम हम कितने पालते हैं, भी अहिंसा धर्म, सच्चाई का धर्म, संयम है, तप है, वो कितना करते हो। अच्छा, वो तो नहीं करते हैं, तो वो नहीं करोगे तो धर्म कितनी रक्षा करेगा हमारी। तो वो लाइसेंस तो है कि मैं जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं विष्णु हूँ। भी नियम पालते हो कि नहीं, नियम पालोगे तो कल्याण हो जाएगा, आत्मा का कल्याण होगा। कि नियम तो नहीं पालते, सब काम करते हैं हम तो फिर धर्म कितनी रक्षा करेगा। तो वो असली बंदूक नहीं है तो कल्याण सुरक्षा कैसे होगी। तो धर्म असली बंदूक है, पाप रूपी चीते से बचाने के लिए धर्म बंदूक है, कि पाप रूपी चीता कोई नुकसान न कर दे। तो यह शास्त्र में जो बात है कि दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हमारी खुद की दुरात्मा बनी हुई जो आत्मा है, पाप करने वाली आत्मा, वो जितना नुकसान करती है उतना नुकसान दुश्मन भी नहीं करता। तो हम आप लोग जो गृहस्थ हैं, वो जो घर में मान लो धंधा भी करते, खेती बाड़ी करो, कोई दुकान करो, कोई फैक्ट्री, कुछ भी करो, पैसा भी चाहिए गृहस्थ को। तो साधु को तो भी त्यागी हैं, तो मान लो गृहस्थ को तो रोटी बाटी पैसा चाहिए। तो ये सब काम मान लो करने पड़ सकते हैं। इनको करते हुए भी धर्म को रखना, फिर जैसे भी मान लो दुकान करेंगे, एक व्यापार करेंगे, कुछ तो बेईमानी नहीं करेंगे, धोखा किसी को नहीं देंगे, ये अच्छी बात हो गई। और किसी जीव जंतु को बिना मतलब मारना तो दूर, तकलीफ भी बिना मतलब किसी को नहीं देंगे। झूठ बोलने से बचेंगे, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। तभी झूठ से बचेंगे, छल कपट नहीं करें, और जितना तपस्या साधना जप आदि आदि वो जितना टाइम मिले वो करें। तो यो धर्म करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म करेंगे नहीं, नियम त्याग संयम कुछ नहीं है, तो कोरा भले जैन बन जाओ चाहे और कोई बन जाओ, ऐसे कल्याण होना मुश्किल है। तो धर्म जीवन में आए, ये अपेक्षा है।